China's treasury open to state is to hide the implicit as far removed from the dominant power as possible. There are many examples of this behavior. China, Russia, and European Union, all of them in the different way, are seeking to stay below the radar. It is war, a- and not overly and endured the US. However, this war not seem to a viable for the big second rank power for very long. While it may be an attractive viable policy for the small state, it is hard to imagine mega states like China, India, and Russia, or hug such as the UE, being able to hide for any substantial लेंथ ऑफ टाइम। कह रहा है ये कि अपने आप को एक हाइड करने का, कंट्रीज के सामने अपने आप को हाइड करने का एक अलग ही अल्टरनेटिव या एम्पेस है, स्ट्रेटजी होती है कि वे अपने आप को किसी भी प्रकार से हाइड कर सकते हैं। इसका अर्थ यह होता है कि वह हेगेमनी वाली कंट्री से अपने आप को दूर रखना चाहती है या फिर उसकी डोमिनेशन से वो अपने आप को दूर रखना चाहता है। और इसी बिहेवियर के लिए हमारे पास एग्जाम्पल दे रखे हैं चाइना, रशिया और यूरोपियन यूनियन का। इन सभी ने किसी न किसी तरीके के द्वारा अमेरिका की निगाहों या उसके रडार से बचने का कोई ना कोई तरीका निकाल रखा है। इसी तरह अमेरिका से किसी भी बेवजह अमेरिका भी किसी भी तरह बेवजह किसी पर भी अनड्यूल यानी क्रोध नहीं करता कि किसी पर बेवजह वो क्रोध करे, ऐसा नहीं है। ये कंट्री अपने को बचाते तो हैं, बहरहाल ये बड़े या फिर बिग या फिर सेकंड रैंकर कंट्री होते हैं, ये भी पावरफुल कंट्रीज़ हैं और इनकी भी अपनी ट्रेजरी जो है कई दिनों तक काम नहीं आने वाली होती है। तो अदर जो स्मॉल कंट्रीज़ है जो इनके अट्रैक्टिव की ट्रेजरी होती हैं, लेकिन ये इमेजिंग पर है कि जैसे भारत है, चाइना है और रशिया जैसे बड़े कंट्री, जो यूरोपियन यूनियन जैसी विशाल कंट्रीज़ तक बहुत दिनों तक ये कंट्रीज़ अपने आप को अमेरिका से बचा कर नहीं रख सकते हैं।